दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम के बीच एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जा चुका है, जहां दोस्तों ये मुकाबला जो टीम जीतती वो भारत के साथ एशिया कप का फाइनल मैच खेलती। ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले को बारिश की वजह से 42 ओवर का कराना पड़ा था और इस मैच में पाकिस्तान की कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, जहां उनका ये फैसला बेहद ही खराब साबित हुआ था, क्योंकि दोस्तों 9 रन के स्कोर पर ही प्रमोद मधुसन ने फखर जमान को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो केवल 4 रन बना पाए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने कप्तान बाबर आजम उतरे थे और इसके बाद कप्तान बाबर आजम ने अब्दुल्ला शफी के साथ पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने 64 रन की शानदार पार्टनरशिप भी कर ली थी। लेकिन तभी इस पार्टनरशिप को वलालंगे ने तोड़ते हुए कप्तान बाबर को आउट कर दिया और वो भी केवल 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां एक तरफ अब्दुल्ला ने इसके बाद अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन 50 रन करने के बाद ही उनको 100 रन के स्कोर पर मथिसा पथिराना ने आउट कर दिया था और वो 52 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां एक तरफ इस मैच में मोहम्मद रिजवान शानदार लय में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिरे जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद मोहम्मद हारिस केवल 3 रन बना पाए थे और मोहम्मद नवाज ने भी 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनका इसके बाद साथ देने इफ्तिकार अहमद उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद यहां से 100 से ज्यादा रनों का पार्टनरशिप करी। जहां इसमें मोहम्मद रिजवान ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे और दोस्तों पाकिस्तान के स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों 238 रन के स्कोर पर पथिराना ने इफ्तिकार अहमद को आउट कर दिया और वो केवल 47 रन बनाकर आउट हो गए। जहां इसके बाद सद्दाफ खान केवल 3 रन बना पाए थे, लेकिन आखिरी में मोहम्मद रिजवान ने उनकी कमाल की बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान की टीम ने पूरे 42 ओवर खेलने के बाद 252 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। जहां मोहम्मद रिजवान 73 गेंदों में 86 रनों के शानदार पारी खेलकर नॉट आउट खड़े थे और इस मैच में श्रीलंका की तरफ से महेश पथिराना को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो प्रमोद मधुसन ने भी 2 विकेट अपने नाम किए थे। अब दोस्तों श्रीलंका को फाइनल में पहुंचने के लिए 253 रन बनाने थे और जब इसके बाद श्रीलंका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरे तो उनके शुरुआत इस मैच में बेहद ही शानदार रहा था, क्योंकि कुशल परेरा एक के बाद इस एक मुकाबले में 4 चौके जड़ चुके थे और वो काफी आक्रामक बैटिंग कर रहे थे। लेकिन 20 रन के स्कोर पर खराब तालमेल की वजह से सद्दाफ खान ने उन्हें रन आउट कर दिया और कुशल परेरा केवल 17 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। जहां उसके बाद बैटिंग करने मेंडिस उतरे थे और उसके बाद कुशल मेंडिस और निशंका के बीच हमें शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह श्रीलंका की पारी को संभाल लिया था। लेकिन 77 रन के स्कोर पर सद्दाफ खान ने निशंका को आउट कर दिया था और वो 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद मेंडिस का साथ देने स्वामा विक्रमा उतरे थे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह पछाड़ दिया था, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए ही 100 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी और कुशल मेंडिस ने तो अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन जब स्वामा विक्रमा अपने 50 रन से केवल 2 रन दूर थे, तभी वो गलत शॉट खेलकर इफ्तिकार अहमद की गेंद का शिकार बने और वो 48 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनका आउट होते ही पूरा मैच पलट गया, क्योंकि इसके बाद श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए थे और इसके बाद कुशल मेंडिस इफ्तिकार अहमद की गेंद का शिकार बने और वो 91 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां उनके आउट होने के बाद कप्तान धासुन सनेकाबाई केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसके बाद धनंजय डी सिल्वा 5 रन बनाकर आउट हो गए थे और इसके बाद बेलंगे भी बिना खाता खुले आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में चरित श्रीलंका के आखिरी उम्मीद बने हुए थे और दोस्तों उनकी वजह से ही श्रीलंका की टीम आखिरी ओवर तक ये मुकाबला ले जा पाई थी। जहां श्रीलंका को आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए 8 रन बनाने थे और दोस्तों आखिरी ओवर जमान खान डालने आए थे। जहां जमान खान की पहली गेंद पर 1 रन आया था, तो दूसरी गेंद उनकी खाली हो गई थी, तो तीसरी गेंद पर भी 1 रन आया, चौथी गेंद पर मधुसन रन आउट हो गए थे और उसके बाद 2 गेंदों पर श्रीलंका को ये मुकाबला जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर चरित श्रीलंका थी। जहां चरित श्रीलंका ने 5वीं गेंद पर अपनी बल्ला घुमाया और पीछे चौका चला गया और इस वजह से आखिरी गेंद पर श्रीलंका को 2 रन चाहिए थे ये मुकाबला जीतने के लिए। और दोस्तों श्रीलंका की तरफ से चरित श्रीलंका ने आखिरी गेंद में 2 रन भागकर इस मैच में श्रीलंका को 2 विकेटों से जीत दिलाकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया है और दोस्तों श्रीलंका की टीम फाइनल में पहुंच गई है, तो पाकिस्तान का सफर यही खत्म हो चुका है। जहां चरित श्रीलंका ने 49 रनों की शानदार पारी खेली थी और वो नॉट आउट खड़े थे। जहां इस मैच में इफ्तिकार अहमद को 3 विकेट हाथ लगी, तो साइन अफरीदी ने भी 2 विकेट झटकाई थी। अब दोस्तों भारत और श्रीलंका का 17 सितंबर को भारत और श्रीलंका का एशिया कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।